अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, चलें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो मैंने कल आपको बताया था कि आईसीसी की मीटिंग है, जिसका इजलास हुआ है। आज पहला दिन था उसका। तो हुआ क्या पहले दिन में? कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पेशली इंडियन मीडिया और हमारे यूट्यूबर जो हैं और हमारा जो मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है वो को होस्ट देखा जा रहा है और अफगानिस्तान राजी नहीं है खेलने को। इंडियन मीडिया ये दावे कर, इसके अलावा और भी दावे किए जा रहे थे कि भाई अपना क्या नाम है, हाई बजट भी जो है वो देखा जा रहा है, नहीं एक्स्ट्रा बजट की भी बात की जा रही है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिर्फ बातें हो रही हैं। आईसीसी इस बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है। आईसीसी को जो आज मीटिंग के अंदर बजट पेश किया गया था मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, यानी पीसीबी की तरफ से, उसको आईसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। और तमाम के तमाम क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ इस बजट को जो है वो एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे इंडियन मीडिया में जो कल तक आप देख रहे थे कि वावेला मची हुई थी और जो इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा था, अब वो इंडियन मीडिया ये रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है कि आज का पहला दिन पाकिस्तान के हक में रहा, यानी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के हवाले से पहला दिन अच्छा रहा। भाई क्या अच्छा रहा? अच्छा बुरा है क्या ये? जब पाकिस्तान को होस्टिंग मिल चुकी है, चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग है ही पाकिस्तान के पास, तो इसमें अच्छे बुरे की क्या बात है? बस एक बजट का मसला था, वो पेश कर दिया गया। इसके अलावा आपको पता है कि वेन्यूज का भी मसला है। पाकिस्तान के स्टेडियम जो है वो आपको पता है कि उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उनके ऊपर तामीराती काम जारी है। इस हवाले से मीटिंग में बात हुई। इसके अलावा जो है अपना क्या नाम है, आईसीसी ओलंपिक्स में जो है वो क्रिकेट को शामिल करने जा रहा है, उस हवाले से बात हुई। तो तमाम क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे मौजूद थे। अब ये जो खबरें चल रही थी कि अफगानिस्तान कह रहा है कि हम जाके नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अफगानिस्तान आके खेलेगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान इनकार कर ही नहीं सकता। उसकी वजह यह कि वो खुद एक बुरे दौर से गुजरता हुआ मुल्क है, जिसकी खुद अपनी हालत खराब है। वो क्या इनकार करेगा खेलने से? हाँ, इतना जरूर है कि अफगानिस्तान इंडिया की बहुत सुनता है। एग्जैक्टली जब सेमीफाइनल में वो पहुंचे थे, तब भी उन्होंने यही कहा था कि इंडिया के हम बहुत जो है वो शुक्रगुजार हैं, इंडिया ने बहुत हमें सपोर्ट किया। जबकि देखा यह जाए कि उनकी क्रिकेट को उठाने में सारा हाथ पाकिस्तान का है। तालीम यहाँ से हासिल की उनके खिलाड़ियों ने, रहते यहाँ थे। इसके अलावा जब हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते थे तो उसके अंदर भी इनकी टीम को रखा जाता था, जबकि आज तक इंडिया ने आईपीएल के अंदर ये नहीं किया या किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में नहीं किया कि अफगानिस्तान को जो है वो अपना क्या नाम है शामिल किया हो। अफगानिस्तान की क्रिकेट बनाई हमने, संवारी हमने, लेकिन वही वाली बात है ना कि बस क्या कह सकते हैं, फिर इनको नमक हराम कहा जाता है तो इनको बुरा लगता है। तो खैर मैं नमक हराम का लफ्ज यूज नहीं करता, ज्यादा बुरा मत मानिए, क्योंकि नमक खिलाना भी आसान बात नहीं है। हमने तो खिलाया, अब अल्लाह को जाके जवाब दे होंगे। वो सब बातें बात की। अब यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पाकिस्तान का शेड्यूल है वो भी पाकिस्तान ने पेश कर दिया है। अब इंडियन मीडिया में वावेला ये मची पड़ी है कि पाकिस्तान जो है वो इसको एक्सेप्ट कराने, मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि भाई सिक्योरिटी का तो इशू की आप बात कीजिए ही नहीं, करें ही नहीं, क्योंकि सारी टीमें वहां जाके खेल रही हैं, पॉलिटिक्स का मसला हो सकता है। और वो जो कार्टूनी चैनल है सुशांत मेहता, वो तो ये तक कहने लगा कि मुझे लगता है कि ये जाएंगे, ये जा रहे हैं पाकिस्तान, ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। अब उनका मीडिया खुद ये रिपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की टीम को अब जाना पड़ेगा खेलने के लिए, क्योंकि उसकी वजह यह कि 2026 में T20 का वर्ल्ड कप सबको पता है कि कहाँ होना है। ये होना है इंडिया और श्रीलंका में। अगर यहाँ पे समझे मिसाल के तौर पे इंडिया की टीम ये कह देती है कि भाई हम नहीं खेल रहे, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हमारे किसी और वेन्यू पे मैचेस करा दिए जाएं, इंक्लूडिंग टू सेमीफाइनल एंड फाइनल। अगर हम पहुंचते हैं सेमीफाइनल में तो हमारा एक सेमीफाइनल भी हाइब्रिड मॉडल के तहत वहां करा दिया जाए जहां हम खेल रहे हैं, या दुबई कहीं भी जहां भी खेलने का बोले, या और अगर हम फाइनल पहुंचते तो फाइनल भी उधर ही करा दिया जाए, बजाय इसके कि पाकिस्तान में फाइनल कराया जाए लाहौर के अंदर। अगर ये स्कीम अपनाई जाती है और इसके ऊपर काम किया जाता है और हाइब्रिड मॉडल पे जाता है चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, तो मैं 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके भी सेमीफाइनल और फाइनल को होस्ट करना है इंडिया को, ठीक है ना।
आप जरा गौर से सुनिएगा कि फिर बनेगा क्या। उसको होस्ट करना है इंडिया को, हालांकि इसका को होस्ट श्रीलंका भी है, लेकिन क्या है, फाइनल होस्ट करेगा इंडिया। अब पाकिस्तान यहाँ पे यही चाल चलेगा जो इंडिया चलेगा, यही सारी स्कीम पाकिस्तान अपनाने को कहेगा आईसीसी से, कि इंडिया ने भी यही कहा था हमें सिक्योरिटी के कंसल्ट है, हमारी गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं देती, तो हमें भी सिक्योरिटी के कंसल्ट है, हमें भी हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती है, तो हमारे भी अगर हम सेमीफाइनल पहुंचते तो एक सेमीफाइनल श्रीलंका में और फाइनल जो है वो वजह इंडिया के श्रीलंका में करा दिया जाए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इंडिया को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, आईसीसी को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि फिर हर मुल्क शेर हो जाएगा, हाइब्रिड मॉडल अपनाएगा और हर मुल्क सीना तान के खड़ा हो जाएगा आईसीसी के सामने कि भाई हम नहीं जा रहे, हम नहीं खेल रहे। तो ये जो आज सारी जितनी भी आज आपको निकल के खबरें सामने आई हो, जिस तरह का माहौल नजर आया, उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि इंडियन टीम इनकार नहीं करेगी, इंडियन टीम खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। हालांकि आप देखेंगे उनके बहुत सारे जर्नलिस्ट, अब मैं बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं उनके, विक्रांत गुप्ता, जब पाकिस्तान में एशिया कप हो रहा था तो उनका ये स्टेटमेंट था कि भाई एशिया कप अलग चीज़ है, आईसीसी टूर्नामेंट अलग चीज़ है। पाकिस्तान एशिया कप इंडिया खेलने से मना कर सकता है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने से मना नहीं कर सकता क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, और फिर बाद में इंडिया भी मना नहीं कर सकता, इंडिया जाएगा खेलने के लिए पाकिस्तान, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। अब वही विक्रांत गुप्ता एकदम से बदल गए और कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के सियासी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो ये क्या बात हुई, जब आपके आपकी बात हो तो फिर सियासी मामला और ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट तो खेलने के लिए आना पड़ेगा, और जब आपकी बात आई तो आपने कह दिया कि सियासी मामला अच्छे नहीं है, फिर आईसीसी का टूर्नामेंट गया भाड़ में। ऐसे नहीं चलता, ऐसे ना होगा, ना आईसीसी ऐसा होने देगा। तो जो खबरें निकल के सामने आई हैं आज, और जो मीटिंग रही है जिसमें मीटिंग में बजट पेश किया गया है, तो एक्स्ट्रा बजट की बात की ही नहीं गई, जिसका मकसद ये कि कोई हाइब्रिड मॉडल होने नहीं जा रहा। हालांकि अभी भी इंडियन मीडिया ये बातें कर रहा है कि बीसीसीआई अपनी टीम नहीं भेजेगा, लेकिन एट दी एंड होगा यही कि आप देखेंगे बीसीसीआई जो है यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान खेलने के लिए, उसको भेजनी पड़ेगी, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, इनकार नहीं हो सकता। और रही बात सिक्योरिटी की, तो जैसे मैंने आपको बताया, सुशांत मेहता पहले ही बोल चुका है कि भाई सिक्योरिटी का कंसल्ट तो है नहीं, बांग्लादेश भी खेलने आ रहा है टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड भी खेलने आ रहा है, इसके बाद आपके ये न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये ट्रेंगुलर सीरीज खेलने आ रहे हैं। इसके अलावा आपका जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी सीरीज खेल के जा चुका है, वो भी फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में सीरीज खेलने के लिए आएगा। तो टीमें तो आ रही हैं। अफगानिस्तान को अगर एक इशू होता है तो अफगानिस्तान की, मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान इतना वजूद रखता है अपना आईसीसी के आगे कि वो इनकार कर सके। अफगानिस्तान के साथ तो ऑस्ट्रेलिया ने खेलने से इनकार कर दिया कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, तो क्या कर लिया अफगानिस्तान ने? अफगानिस्तान कुछ नहीं कर सकता, अफगानिस्तान के कहने या ना कहने से कोई बात चलेगी नहीं। एक मुल्क जिसकी खुद सिक्योरिटी का मसला आए दिन बना रहता है, वो मुल्क बोले कि मैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसल्ट है, तो बात बनती नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। और फिर आईसीसी ये भी पूछेगा कि भाई तुमने सारी जिंदगी तो उधर ही गुजारी, अब तुम्हें सिक्योरिटी कंसल्ट है। तो ये बच्चों वाली बातें हैं, ये सारी बातें बनेंगी नहीं। हालांकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड कोशिश करेगा, इंडियन मीडिया प्रेशर बना रहा है, हालांकि लॉबिंग की गई। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे ही वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने लॉबिंग करना शुरू कर दी। उन्होंने पहले अफगानिस्तान को मनाया कि आप ये कहिए कि सिक्योरिटी कंसल्ट है, फिर उन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से रब्ते करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग है तो इन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि इनको खुद सीरीज खेलने के लिए यहाँ पे आना है, तो किस मुंह से बोलेंगे कि भाई हम खेलने नहीं जा रहे हैं, हमें सिक्योरिटी कंसल्ट है। तो ये सारी बातें बनी नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने लॉबिंग शुरू की कि इंडियन मीडिया को इन्होंने कहा कि जाओ भाई, गो अराउंड, वो होता है ना टेक ऑफ से पहले गो अराउंड का कहा जाता है, लैंडिंग से पहले प्लेन को, वही कहा गया कि आप जाइए, आपको खुली छूट है, जो बोलना है वो बोलिए। गोदी मीडिया शुरू हो गया, उसने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन कल तक जितनी बातें थी आज उनके ऊपर मोहर लग गई। मैंने आपको पहले ही खबर दे दी थी कि भाई इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इंडियन के जो मीडिया है वो दावा कर रहा है, यहाँ हमारे जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, सारा टीआरपी का मसला है, सारा व्यूअरशिप का मसला है, और कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बात बनेगी नहीं, और बनी नहीं, हुआ नहीं ऐसा। जो बजट पास किया है आईसीसी ने, वो वही बजट पास किया है जिसमें एक ही जगह पे टूर्नामेंट हो सके।
तो आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है आईसीसी के इस टूर्नामेंट को लेके, या आपको क्या लगता है कि आईसीसी को इंडियन क्रिकेट आईसीसी इंडिया के आगे झुक जाएगा या आईसीसी इंडिया के आगे नहीं झुकेगा? आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप मुझे चैनल पे देख रहे हैं तो दोनों आईडीज का लिंक यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल। सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फैला दीजिए इस खबर को कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही होने जा रही है। और आई होप तो कि इंशाल्लाह आगे सब कुछ अच्छा रहेगा और पाकिस्तान अपना झंडा लहराने में कामयाब रहेगा। तो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद की अमान।